हमने ली है जिम्मेदारी आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की। हम रखेंगे आपको हेल्दी एंड फिट, तो देखते रहिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर रबीरा, सिर्फ हेलो डॉक्टर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और आज हम डिस्कस करेंगे HIV एड्स को। इस मर्ज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान अहमद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ को वो ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू द शो। बहुत पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास इस टाइम, HIV के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। और HIV के पेशेंट्स क्या करते हैं, क्या एक बाई सेल्फ उनके एक डर होता है, यार अगर किसी को पता चल गया तो हमारी सोसाइटी में हमारी सोशल इमेज हमारी क्या बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक पूरा सेंटर बनाया, टेस्ट जोन मेडिकल सेंटर। ठीक हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट आया HIV का, उसमें हमने पेशेंट के सारे टेस्ट करने हैं जो भी है। HIV का हेपेटाइटिस A, B, C, निमोनिया हो गया, कोविड हो गया, डेंगू हो गया। इस टाइम जो मोस्टली पेशेंट जा रहे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा हमें जो पेशेंट हमें ज्यादा क्रिटिकल लगता है वो लगता है गूगल पेशेंट। बिल्कुल, जो गूगल पेशेंट होता है ना, वो सेल्फ डायग्नोस बहुत कुछ कर लेता है, फिर बाद में कहता है ये ट्रीटमेंट करूं। और इसमें HIV में अगर पेशेंट को देखते हैं कि उसके बॉडी पे ईचिंग हो रही है, लॉस ऑफ वेट हो रहा है, तो वो फौरन अपना टेस्ट करवाए, हेपेटाइटिस B, C, HIV जो वायरल है, सीरोलॉजी है, वो आप फौरन करवाएं। उसके बाद क्या है कि हम पेशेंट को गाय बगाए हम उसको गाइड भी करते रहते हैं अपने सेंटर पे कि आप आए हमारे पास, हम आपको ये मेडिकेशन करते हैं। मेडिकेशन का हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है। पाकिस्तान में मोस्टली पेशेंट जो है पाकिस्तान के, हम मेडिसिन कहाँ से लेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, मेन जो कंप्लेंट पेशेंट करता है। अगर किसी को पता भी लग जाता है तो उसके लिए हमने पेशेंट को इजी वे दिया हुआ है। टेस्ट जोन मेडिकल सेंटर में हम पेशेंट के टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं जी आप मेडिसिन ले लें। वो जो सारा प्रोसेस होता है वो हम बाई सेल्फ करते हैं। पेशेंट को हम ये तकलीफ नहीं देते कि उसको हर पैनल से गुजरना पड़े। उसमें HIV का पेशेंट इस टाइम डेरा गाजी खां में बहुत ज्यादा है। आप थार के इलाके में चले जाएं, सिंध में, वहाँ पे HIV का पेशेंट बहुत ज्यादा है। इवन लाहौर में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर के आप ले शाद बाग वाली साइड, वहाँ पे HIV का पेशेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल आम जुबान में, कि हमारे हर देखने वाले नाजरीन को ये समझ आ जाए कि HIV एड्स है क्या, उसको छोटा सा डिफाइन कर दें कि वो HIV एड्स है, ये वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है जो मोस्टली जब हम ऐसा कोई तरीका अपनाते हैं कि जिसकी वजह से हमें मोस्टली ये कहते हैं कि सेक्सुअल होता है। उसमें क्या होता है कि अपने आप को मुख्तलिफ फीमेल के साथ अपने आप को अटैचमेंट रखने से होता है। ये कभी भी एक इंसान को हाथ लगाने से, छूने से, चूमने से नहीं ये फैलता। ठीक है, ये जब गलत वाजी हम ताल्लुक बनाते हैं उससे फैलता है, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये क्या, मोस्टली ये हकीमों के पास ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, हम गरीब जो पेशेंट होता है इस टाइम, पाकिस्तान की महंगाई देखा जाए, वो कहता है जो 20 रुपए में जाए हमें इंजेक्शन लग जाएगा। अब वो इंजेक्शन किस पे यूज हुआ है, वी आल्सो डोंट नो। मतलब वायरली भी ये इस तरह से प्रमोट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि किसी का सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होंगे या वो इस तरह का होगा तो ही उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी होता है। और दूसरा ये है कि ये तबीब होते हैं, ठीक है, इनके पास ज्यादा होता है। तबीब क्या है, गरीब बंदा है जो मजदूरी कर रहा है, वो बेचारा कहाँ जाए, 1000 रुपया दे, वो क्या कहता है और 30 रुपए की पर्ची मिल रही है, मुझे मेडिकेशन मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसके जो सिरिंज यूज हो रही है, अब ये नहीं पता वो लोकल कंपनी की यूज हो रही है, या फिर वो ड्यूल यूज्ड है, वो रीयूज हो रही है। वो क्या करते हैं, वो दोबारा यही देखा जाए डेरा गाजी खां, उसमें ये है पर ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। आप थार के इलाके सिंध में चले जाएं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। आप लाहौर शादबाग वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। लाहौर में भी है, कसूर वाली साइड के भी बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो ये दैट्स द मेन कॉज ऑफ कि ये बेसिकली एड्स या HIV ये है। उसके बाद डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी को ये हुआ है तो अर्ली एज में ये साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता। अर्ली एज में ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि लॉस ऑफ वेट का ये शो करता है, या बॉडी इचिंग वगैरह होगी, दाने निकलना हो जाए। फिर मोस्टली हमारे जो पेशेंट होते हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, वो क्या करते हैं कि इचिंग हो रही है जी, रिजिक्स ले लें, टेलीफास्ट D ले लें, गूगल, और फिर क्या कहते हैं स्कैबियन लोशन लगा लें। ये बहुत ज्यादा केसेस हमारे देखने में मिले हैं। जब मुझे ना खारिश खत्म नहीं हो रही थी, मैं स्कैबियन लोशन लगाया। जब हम उसका टेस्ट करवाते हैं, आज जाएं अपनी सीरोलॉजी करवाएं, तो जिसमें HIV मोस्टली पॉजिटिव आता है।
दैट्स द मेन कॉज। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके HIV एड्स के लिए कौन से सीरोलॉजी टेस्ट हैं जो आप नॉर्मली एडवाइस करते हैं? मोस्टली हम जो करते हैं CD4 काउंट करते हैं, HIV स्क्रीनिंग होगी, फिर उसका HIV PCR क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव करते हैं। अगर HIV सीरोलॉजी में स्क्रीनिंग के ऊपर अगर HIV पॉजिटिव आता है, दैट्स मीन कि यू हैव HIV। वो नीड टू गो PCR क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अगर वहाँ पे अगर आपकी लेवल आ रहा है तो उसमें हम कहते हैं कि ये HIV पॉजिटिव है। मोस्टली हम जब देखते हैं केसेस आते हैं जी, हम ब्लड डोनेट करने लगे और स्क्रीनिंग पे ना हमें HIV पॉजिटिव हो गया तो हमें मेडिकेशन कर दिया, हम उनको कहते हैं नहीं जी अब ये HIV, इसमें क्या होता है कि किट की भी वेरिफिकेशन होती है, कभी किट में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ज़ाहिर बात है ये मशीन का काम होता है। फिर उसके लिए PCR क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव करो, अगर आ रहा है पॉजिटिव, यू मस्ट हैव टू टेक द मेडिसिन, यू आर हेपेटाइटिस A, B, C और HIV। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जिनको हेपेटाइटिस C या B की हिस्ट्री रह चुकी है उनको HIV एड्स होना, उनको ज़्यादा प्रेवलेंस है? मेरे पास केस है सियालकोट का, हेपेटाइटिस C की पॉजिटिव है ये, क्योंकि ये हमारे पास, हम पेशेंट का नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये पेशेंट प्राइवेसी होती है हमारी। उसको TB रह चुका है, लिम्फ नोड TB उसको रह चुका है, हेपेटाइटिस C उसको हो चुका है और HIV पॉजिटिव हुआ है। So there are so many diseases जो इंटरलिंक्ड हैं, यानी हर डिजीज से मैं आपको मोस्टली ये बता देता हूँ, जैसे डेंगू है, ठीक हो, अगर डेंगू की बात करें ना, मोस्टली हमारे पेशेंट कहते हैं वो प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं, आपको डेंगू है। नो यार, प्लेटलेट्स तो कैंसर में भी जाते हैं, कैंसर में HIV में जाते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स मुसलसल डाउन रहे हैं, इट्स नॉट मीन कि यू हैव द डेंगू फीवर, प्रॉब्ली यू माइट हैव एनी अदर। इसके लिए एक टेस्ट होता है, देखिए जब तक डेंगू NS1 पॉजिटिव नहीं आता ना, हम ये नहीं कह सकते इसको डेंगू। अगर किसी के प्लेटलेट्स मुसलसल डाउन जा रहे हैं, वो मस्ट नीड टू फर्दर डायग्नोस, फर्दर टेस्ट करें, उसको देखें। अब लास्ट पेशेंट आया मेरे पास, उसको ना सर्विसेज हॉस्पिटल, तो सर मुझे ना 2 वीक्स हो गए हैं, मुझे फीवर और मेरे प्लेटलेट्स डाउन है, उसको गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। जब हमने उसका बोन मैरो कराया तो बोन कैंसर उसको निकल के आ गया। So that's a huge thing कि आपको कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस पर नहीं जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो ऐसी बीमारियां हैं जिनको स्पेसिफिकली आपको किसी कंसल्टेंट की कंसल्टेशन के बगैर बिल्कुल ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी साइंस एंड सिम्टम ऐसे नज़र आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्टेशंस लेनी चाहिए। और अगर आप वहाँ से भी कंसल्टेशंस नहीं ले पाते तो हेलो डॉक्टर की ऐप पर 24/7 डॉक्टर्स आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में थोड़ा सा ये गाइड करें कि HIV एड्स में आपकी जो हाइजीन है वो कितनी मैटर करती है। लाइक अभी जैसे शहरी इलाके हैं वहाँ पे हाइजीन लोगों की अच्छी होती है। अब जैसे दही इलाके हैं वहाँ पर आपको पता है इस तरह से नहीं, मट्टी में भी बच्चे खेल रहे होते हैं या इस तरह से बच्चों में भी HIV वगैरह हो जाता है। हाइजीन का कोई रोल है? मैम इसमें हाइजीन का कोई रोल। अच्छा, इसमें हाइजीन इट्स टोटली नॉट लाइक दैट। आप कहते हैं कि बच्चा है वो मिट्टी में जब ज्यादा खेलता है ना, उसकी बोन ज्यादा ग्रोथ करती है। बिल्कुल, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना। I married, I also have the daughter, okay, and when I go to my village, I belong from Dera Ghazi Khan, okay, तो बच्चे को मैं कहता हूँ खेलो मिट्टी में, और मेरी मिसेस कहती है फरहान हाथ गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ खेलने दो। नहीं, जितना हम ऑर्गेनिक अपने एनवायरनमेंट को रखते हैं उतना ज्यादा होता है। जितना हम अपने आप को टची बनाते हैं, आई फील इन मेडिकल फील्ड, उतना हम बीमार ज्यादा, इम्यूनिटी आपकी उतनी कॉम्प्रोमाइज रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि HIV मिट्टी से खेलने से, धूल से खेलने से इनसे बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक कंटेजियस डिजीज है जो आपको या तो सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ होगा या फिर आपको यूज सिरिंजेस या फिर यूज ब्लेड्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनसे होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको प्रिवेंट जो हम सर्जरीज करवाते हैं मोस्टली केसेस ये भी हैं, वो अगर फुल कंप्लीट स्टेरलाइज ना हो उनसे भी ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें मोस्टली पेशेंट की अपनी गलती नहीं होती, जिनसे वो ट्रीट हो रहा होता है उनकी गलती होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी कोएक से अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं, हम प्रॉपर कंसल्टेंट से, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं ताकि हम इस तरह की किसी भी मसले से बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप ये इसको कंसाइज कीजिएगा कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें ये हो गया है तो क्या ये ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है, इसकी मेडिसिन गवर्नमेंट फ्री दे रही है। ओके, क्योंकि मोस्टली इट वाज मिथ प्रोबेबली कि एड्स लाइलाज है। नहीं, ये स्मिथ रॉन्ग है। देखें HIV है ना, जो बीमारी आप देखें COPD है जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जी, वो पहले कहते हैं लाइलाज, इसकी कोई बीमारी नहीं जी, इलाज नहीं, जी, उसका है ट्रीटमेंट। बिल्कुल,
अब इतने अच्छे कम्बीवेयर आए हैं, यानी हम उसका अगर किसी को HIV एड्स हो भी गया तो वो ट्रीटेबल है, तो क्या वो उसके बाद शादी कर सकते हैं? हाँ, या इस तरह का कोई हमारे पास लास्ट टाइम एक डॉक्टर आई थी, HIV पॉजिटिव थी, उसको क्या हुआ था कि उसने पेशेंट को टच किया था। बिल्कुल, डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा बोर्न द बेबी एंड वरी अबाउट कि मैं बेबी पैदा करूं या ना करूं। हमने कहा पहले अपना PCR टेस्ट करवाओ। PCR टेस्ट जब करवाया, जब उसकी नॉट डिटेक्टेड होता है, पर क्या होता है कि नहीं हो रहा होता, डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, हम कहते हैं यू कैन गो फॉर बेबी, यू हैव नो वरी अबाउट इट। ओके, हाँ, जब HIV की PCR में डिटेक्ट आ रहा होता है तो उस टाइम हम कहते हैं कि नहीं, आप स्टॉप करें जब तक इसकी वैल्यूज या लेवल है वो थोड़ा डाउन ना चले। मतलब ये तकरीबन सारी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं कि मैं खुद भी डॉक्टर होने के बावजूद ये समझती हूँ कि जो इसके स्पेशलिस्ट हैं सिर्फ वही इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। हम खुद से इस बात को शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि इस बीमारी की क्या नवैयत है, इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान, आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है हमें और इतने अच्छे से हमें डिस्क्राइब किया है कि मेरा ख्याल है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी मिथ्स हमारी पब्लिक में इरेडिकेट हो गई होंगी। मैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।